हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत की उस कहानी की जिसकी शुरुआत व्यापार से हुई लेकिन अंजाम बना गुलामी। सवाल यह है, क्या सच में अंग्रेज भारत पर शासन करने के इरादे से आए थे या उन्हें सिर्फ पैसे से मतलब था? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन की सच्चाई और यह भी कि कैसे व्यापार धीरे धीरे सत्ता में बदल गया। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि यहीं से शुरू होती है भारत की गुलामी की असली दास्तान। उन्हें सिर्फ पैसे से मतलब था। जी हाँ दोस्तों, भारत में आने वाले अधिकतर यूरोपीय ताकतों का असली मकसद शासन नहीं बल्कि धन कमाना था। सन 1600 ईस्वी के आसपास इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में प्रवेश किया। यह कंपनी कोई सरकार नहीं थी बल्कि व्यापारियों का एक समूह था जिसका मुख्य उद्देश्य था भारत से सस्ता माल खरीदना और यूरोप में महंगे दामों पर बेचना। मसाले, कपड़ा, रेशम, नील और चाय। भारत उस समय दुनिया के सबसे समृद्ध देशों में से एक था, लेकिन इंग्लैंड अकेला नहीं था। भारत की दौलत ने पुर्तगाल, फ्रांस और हॉलैंड जैसे देशों को भी आकर्षित किया। इन सभी यूरोपीय देशों ने भारत के बड़े-बड़े शहरों में अपनी अपनी व्यापारिक बस्तियां बसाई जिन्हें फैक्ट्री कहा जाता था। शुरुआत में इनका व्यापार काफी शांत और विनम्र था। ये स्थानीय राजाओं से अनुमति लेकर व्यापार करते थे, टैक्स देते थे और खुद को सिर्फ व्यापारी बताते थे। लेकिन व्यापार के साथ साथ एक और काम भी चल रहा था, ईसाई धर्म का प्रचार। कई भारतीयों को लगा कि यह उनके धर्म और संस्कृति में हस्तक्षेप है। इसी कारण सबसे पहले पुर्तगाली व्यापारी भारतीयों में अलोकप्रिय हो गए। धीरे धीरे भारत में पुर्तगाल की शक्ति कमजोर पड़ गई। वहीं दूसरी ओर फ्रांस ने भारत में अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू की। हॉलैंड भी आया, लेकिन वह भारत में ज्यादा प्रभाव नहीं जमा सका। इस समय भारत में मुख्य रूप से 4 यूरोपीय शक्तियां थी: इंग्लैंड, फ्रांस, पुर्तगाल, हॉलैंड। ये चारों देश एक तरफ से भारत के स्थानीय शासकों से टकराते रहे और दूसरी तरफ आपस में भी लड़ते रहे। इन लड़ाइयों का असली कारण धर्म या सभ्यता नहीं था, बल्कि था व्यापारिक लाभ। जो देश ज्यादा बंदरगाहों पर कब्जा करेगा, वही ज्यादा मुनाफा कमाएगा। उस समय भारत और यूरोप के बीच आने जाने का एकमात्र रास्ता था समुद्र। इसलिए यह तय था कि जिस देश की समुद्री शक्ति सबसे मजबूत होगी वही भारत में टिक पाएगा। और यहीं से इंग्लैंड ने बाजी मार ली। इंग्लैंड की नौसेना उस समय दुनिया की सबसे शक्तिशाली नौसेनाओं में से एक थी। नतीजा यह हुआ कि करीब 100 वर्ष के भीतर इंग्लैंड ने फ्रांस, पुर्तगाल और हॉलैंड तीनों को भारत में लगभग पराजित कर दिया। अब मैदान में लगभग अकेला रह गया इंग्लैंड और यहीं से व्यापार की आड़ में राजनीतिक और सत्ता की असली शुरुआत हुई। यही वह मोड़ था जहां से भारत की गुलामी की कहानी सच में शुरू होती है। दोस्तों, आज हमने देखा कि भारत की गुलामी किसी एक दिन में नहीं आई। इसकी नींव पड़ी व्यापार,
लालच और समुद्री ताकत के बल पर। आगे वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारी संस्था से भारत की सबसे बड़ी शक्तिशाली बन गई। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल आजादी की कहानी को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने असली इतिहास को जान सके। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।